नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। मैं प्रोफेसर रमेश प्रसाद, डीन फैकल्टी ऑफ श्रवण विद्या, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी वाराणसी तथा जनरल सेक्रेटरी पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया, आप सभी श्रोताओं को बुद्ध सीरीज के इस 19वें एपिसोड में हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करता हूं। लास्ट एपिसोड में यानी एपिसोड नंबर 18 में हमने प्रतीत समुत्पाद के प्रथम 3 निदान अविद्या, संस्कार तथा विज्ञान को देखा था। वहां देखा था कि अविद्या के होने के कारण व्यक्ति उपेक्षा कर्म यानी निष्काम कर्म नहीं कर पाता है। केवल अकुशल तथा कुशल कर्म ही वह आजीवन करता रहता है और इन अकुशल तथा कुशल कर्मों का तदनुरूप विपाक को वह संग्रह करता रहता है और वही विपाक मरने के बाद मृत्यु के पश्चात अगले जन्म में संसरण कर जाता है। फलस्वरूप वह नई काया को, नए शरीर को धारण करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पिछला जीवन संस्कार युक्त था, यानी पिछला जीवन निष्काम कर्म वाला नहीं था, उपेक्षा कर्म वाला नहीं था, बल्कि अकुशल तथा कुशल कर्मों से वह युक्त था, जिस पर अवलंबित होकर विज्ञान की उत्पत्ति हुई, यानी पुराना शरीर छूटने के बाद नए शरीर को धारण करता है अपने कर्म के अनुसार, अपने विपाक के अनुसार। इसलिए कहा गया है संखार पच्य वियाणं, अर्थात संस्कार पर अवलंबित होकर विज्ञान की उत्पत्ति होती है। प्रतिलोम प्रतीत समुत्पाद के अनुसार कोई साधक, कोई योगावचर निष्काम कर्म करके कर्मफल देने वाले, विपाक उत्पन्न करने वाले द्वार को ही बंद कर देता है। केवल कर्म करता है वह, उसका कर्म केवल कर्म मात्र रहता है। वह कर्म विपाक नहीं छोड़ता है, कोई फल नहीं देता है, क्योंकि वह कर्म न राग से युक्त होता है और न ही द्वेष से। उपेक्षा भाव से वह न काहू से दोस्ती, न काहू से वैर वाली भावना से इस जीवन यात्रा को वह पूरा करता है। दम सेनापति सारिपुत्र ने कहा है, न अभिनंदामि मरणं न अभिनंदामि जीवितं कालं च पटिकं खामि निब्बिसं भटको यथा। न मुझे मरने की इच्छा है और न जीने की। जैसे कोई श्रमिक, कोई मजदूर काम करने के बाद अपना वेतन पाने की प्रतीक्षा करता है, वैसे ही मैं अपने समय की प्रतीक्षा कर रहा हूं। आगे सारिपुत्र फिर कहते हैं, ना विनंदामि मरणं ना विनंदामि जीवितं कालं च पटिकं खामि संपजानो पटिसुतोति। न मुझे मरने की इच्छा है और न जीने की। ज्ञान पूर्वक सावधान हो अपने समय की प्रतीक्षा कर रहा हूं। चूंकि उसने संस्कार ही नहीं बनाया, इसलिए उसका विज्ञान भी उत्पन्न नहीं हुआ। वह पुनर्जन्म से मुक्त हो गया, उसका आवागमन समाप्त हो गया। इसलिए कहा गया है संखार निरोधा विज्ञान निरोधो। संस्कार के रुक जाने से विज्ञान रुक जाता है, यानी मृत्यु के पश्चात मां के गर्भ में प्रवेश वह नहीं करता है। अब प्रतीत समुत्पाद की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अगली कड़ी है नाम रूपा। इसको देखते हैं। मां के गर्भ में आने के पश्चात 9 माह के बाद जिसका जितना जेस्टेशन पीरियड हो, वह गर्भ से बाहर
इस लोक में आता है। वह जब इस लोक में आता है तो उसके साथ नाम तथा रूप रहता है। यह नाम तथा रूप विज्ञान पर अवलंबित होकर उत्पन्न होता है। चूंकि वह अपने संस्कारों के कारण मां के गर्भ में आया, इसलिए वह इस लोक में उत्पन्न हुआ। अतः कहा गया है वियान पच्चया नाम रूपं। अगर वह मां के गर्भ में नहीं आता जैसे अरहंत, तो वह इस लोक में ही नहीं आता, अर्थात उसका नाम रूप अवरुद्ध हो जाता, क्योंकि उसने विज्ञान को ही नष्ट कर दिया है। प्रतिलोम प्रतिसमुत्पाद के अनुसार वियान निरोधा नाम रूप निरोधो। अब हम देखते हैं कि यह नाम रूप क्या है। नाम रूप ही मानव है, नाम रूप ही मनुष्य है, जीता जागता मनुष्य, जीवित मानव, मरा हुआ व्यक्ति नहीं। नाम रूप में दो पद हैं, नाम तथा रूप। जो मनुष्य के सूक्ष्म धर्म है वह नाम है, जिसे अंग्रेजी में माइंड तथा सामान्य हिंदी में मन कहते हैं। नाम में भी दो धर्म समाहित हैं, चित्त धर्म तथा चैतसिक धर्म। चित्त धर्म यानी कॉन्शसनेस, चैतसिक धर्म यानी साइकिक फैक्टर्स। और मनुष्य के जो अस्थूल धर्म है वह रूप है, यानी मैटर है। राजा मिलिंद द्वारा पूछे गए प्रश्न कि नाम रूप क्या है का उत्तर देते हुए भदंत नागसेन कहते हैं, यंग तथ्य महाराज ओलारिकं एतं रूपं ये तत्व सुखुमा चित्त चेतसिका धम्मा एतं नामंति। अर्थात महाराज जो अस्थूल है वह रूप है, और जितने चित्त चैतसिक के रूप में सूक्ष्म मानसिक धर्म है वह नाम है। कहने का अर्थ है कि मनुष्य के अंदर जो मन है वह नाम है, और जो शरीर है, जो काया है, वह रूप है। व्यावहारिक उदाहरण से इसे समझते हैं। नाम अथवा मन का मतलब मनुष्य का सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर की तरह, और रूप से तात्पर्य मानव का हार्डवेयर। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के रूप में। जिस तरह सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर कूड़ा के समान हो जाता है, उसी तरह मन के बिना रूप भी कूड़ा है। मन ही जीवन है, मन का अंत मृत्यु है। अस्तु, अभी हमने नाम के अंतर्गत चित्त धर्म तथा चैतसिक धर्म की चर्चा की थी। ये चित्त तथा चैतसिक क्या है? जो चिंतन करता है वह चित्त है, वही कॉन्शसनेस है। चिंतेति इति चित्तन। और चैतसिक यह क्या है? चित्त के जो सहकारी धर्म है वे चैतसिक है, साइकिक फैक्टर्स है। ये चित्त के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। जहां जहां चित्त है वही चैतसिक है। दोनों के आलंबन, दोनों के विषय एक है। जिस आलंबन अथवा विषय पर चित्त उत्पन्न होता है, उसी आलंबन पर, उसी विषय पर चैतसिक भी उत्पन्न होता है। जिस आलंबन पर चित्त निरुद्ध हो जाता है, उस आलंबन पर चैतसिक भी निरुद्ध हो जाता है। इसे एक लौकिक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कोई जल है, पानी है, वह स्वच्छ है, निर्मल है, रंगहीन है, स्वादहीन है वो। लेकिन जब उस जल में पीला रंग मिला देते हैं तो वह जल पीला दिखने लगता है। जब उसमें लाल रंग डाल देते हैं तो वह जल लाल रंग का हो जाता है। उसी जल में नमक मिला देते हैं तो वह जल नमकीन हो जाता है, और जब उस जल में चीनी मिला देते हैं
तब उस जल का स्वाद मीठा हो जाता है। जल वही है, कभी पीला दिखता है तो कभी लाल, कभी नमकीन हो जाता है तो कभी मीठा। उसी तरह चित्त एक प्रवाह है। जब उस चित्त में लोभ नामक चैतसिक मिल जाता है तब लोभ मूलक चित्त उत्पन्न हो जाता है और व्यक्ति दूसरे की वस्तु को लेने की कामना करने लगता है। दूसरे की वस्तु को हरण करने की इच्छा उसमें जग जाती है। लेकिन जब अलोभ नामक चैतसिक उस चित्त में जुड़ जाता है तब त्याग की भावना जगती है और दूसरे को दान देने की, सहयोग करने की इच्छा उत्पन्न होती है। एक ही व्यक्ति होता है, कभी वह चोरी करता है, चाहे वह सरकारी चोरी ही क्यों ना हो, और कभी वह दान देता है, चाहे वह दान मंदिर मठ में ही क्यों न वह दे। अस्तु, चित्त, चैतसिक तथा रूप, इन धर्मों की चर्चा 4 परमार्थ धर्मों यानी परमत धम्मा वाले एपिसोड में आगे करेंगे। अब द्वादश निदान का 5वां अंग सलायतन को देखते हैं। सलायतन का अर्थ है 6 आयतन अर्थात 6 इंद्रियां। वे हैं चक्षु, श्रोत, घ्राण, जिह्वा, काय तथा मन। यानी आंख, कान, नाक, जीभ, शरीर तथा मन। इनमें चक्षु, श्रोत, घ्राण, जिह्वा तथा काय, ये 5 रूप है और मन नाम है, माइंड है, जिसकी चर्चा अभी की गई है। अर्थात 6 इंद्रियां नाम रूप है। यानी जब नाम रूप है तभी 6 इंद्रियां हैं। इसलिए कहा गया है कि नाम रूप पर अवलंबित होकर 6 इंद्रियां उत्पन्न होती है। नाम रूप पश्या सलायतनन। और जब नाम रूप ही नहीं हो तब 6 इंद्रियां भी नहीं हो सकती। अर्थात नाम रूप के निरोध हो जाने से 6 इंद्रियां भी निरुद्ध हो जाती है। नाम रूप निरोधा सलायतन निरोधो। अब प्रतीत समुत्पाद का अगला निदान फस पर चर्चा करते हैं। फस पाली शब्द है जिसको हिंदी में स्पर्श कहते हैं और अंग्रेजी में टच। अभी सलायतन में देखा कि हमारे पास 6 इंद्रियां हैं, चक्षु, श्रोत, घ्राण, जिह्वा, काय तथा मन। ये इंद्रियां जहां काम करती है उसे आलंबन अथवा विषय कहते हैं। चूंकि इंद्रियां संख्या में 6 है, इसलिए तदनुरूप आलंबन अथवा विषय भी संख्या में 6 है। वे क्रमशः है रूप, शब्द, गंध, रस, अस्पृष्टव्य तथा धर्म। कहने का अर्थ है कि चक्षु का विषय रूप है, यानी आंख किसी रूपवान वस्तु को देखता है। श्रोत का विषय शब्द है, यानी कान शब्दों को सुनता है। घ्राण का आलंबन गंध है, यानी नाक गंध को सूंघता है। जिह्वा का आलंबन है रस, यानी जीव रसास्वादन लेता है, चखता है। काय का आलंबन अस्पृष्टव्य है, यानी शरीर स्पर्श करता है। और मन का आलंबन अथवा विषय धर्म है, यानी मन विचार करता है, चिंतन करता है, मनन करता है। यह तो हुई पृष्ठभूमि। अब देखते हैं कि फस क्या है, यानी स्पर्श क्या। जब चक्षु, श्रोत, घ्राण, जिह्वा, काय और मन नामक इंद्रियां उत्पन्न होती है तब उनमें से प्रत्येक के आपात में यानी रेंज में उनके विषय आने लगते हैं। फलतः
इंद्रिय तथा विषय का मिलन होता है। इस क्रम में जो प्रथम संपर्क है वही स्पर्श है, उसे ही फस कहते हैं। एक उदाहरण से इसे समझते हैं। सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकलते हैं। घर से निकलकर किसी गार्डन, बाग, उद्यान को जाते हैं। बाग में टहलते हुए किसी गुलाब के पौधे में लगे सुंदर फूल को देखते हैं। उस गुलाब के फूल को आंखों ने देखा। आंख द्वारा उस गुलाब के फूल को देखना यानी चक्षु का गुलाब के फूल के साथ प्रथम संपर्क हुआ, यही स्पर्श है। यह स्पर्श क्यों हुआ? सलायतन के कारण हुआ। चक्षु है इसलिए रूप को देखते हैं, श्रोत है इसलिए शब्दों को सुनते हैं, घ्राण है इसलिए गंध को सूंघते हैं। इसी तरह अन्य इंद्रियां भी हैं। अगर चक्षु न हो तो नहीं देख सकते, उसी तरह अगर श्रोत न हो तो सुन नहीं सकते। बाकी इंद्रियां के बारे में ही ऐसा ही कर सकते हैं। तात्पर्य यह है कि सलायतन पर यानी चक्षु, श्रोत, घ्राण, जिह्वा, काय तथा मन, इन 6 इंद्रियों पर अवलंबित होकर ही स्पर्श होता है। और अगर सलायतन ये 6 इंद्रियां नहीं है तो स्पर्श भी संभव नहीं है। इसलिए कहा गया सलायतन पच्या फस्सो, यानी 6 इंद्रियों के होने से स्पर्श होता है। और सलायतन निरोधा फस निरोधो, यानी 6 इंद्रियों के निरोध हो जाने से स्पर्श का भी निरोध हो जाता है। स्पर्श के बाद हम क्या करते हैं, इस क्रिया को जानने के लिए प्रतीत समुत्पाद की अगली कड़ी, अगला निदान वेदना को अगले एपिसोड में देखेंगे। अगले शनिवार को पुनः मिलेंगे। भवतु सब मंगलम्।